नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रमोद और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। फर्स्ट बिहार झारखंड में इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर हम लेकर आपके सामने हाजिर हैं। बिहार में जो सबसे बड़ा सियासी उथल पुथल होने जा रहा है और जिसकी आशंका अब एक तरीके से खुलकर सामने आ गई है, वो हम आप तक पहुंचाने बैठे हैं। दरअसल जब हम आपसे मुखातिब है, उससे कुछ देर पहले दिल्ली में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की बैठक हुई। आज मंगलवार का दिन है और जो लोग देश में नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी की सहयोगी पार्टियों, नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के विरोधी हैं, उनको लग रहा था कि दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो मंगलवार के दिन कुछ मंगल खबर सामने आएगी। लेकिन जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो अमंगल की खबर है। और सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, बिहार के महाबिहार जो इंडिया गठबंधन है, जिसको हम बिहार में महागठबंधन कहते हैं, उसमें बड़ा अमंगल होने वाला है। और उसके संकेत हैं वो आज स्पष्ट तौर पर दिल्ली में हुई बैठक में मिल गए। जी हां, दिल्ली में बैठक हुई थी कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। लेकिन बैठक से जो मैसेज निकलकर सामने आया वो ये कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की बात कर रहे हैं, उनके बीच की खाई इस कदर बढ़ गई है कि वो पार्टी कैसे जाएगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बात हम कर रहे हैं बिहार में सरकार चला रहे लोगों की, बात हम कर रहे हैं बिहार में सरकार में शामिल दो बड़ी पार्टियों की। और सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। बिहार में जो सरकार पार्टियां चला रही है उसकी जो गठबंधन में जो सबसे बड़ी दो पार्टियां हैं, जो सबसे बड़े दो नेता हैं, उनके बीच दूरी इतनी बढ़ गई है कि अब उसे पाटना बेहद मुश्किल लग रहा है। बात हम कर रहे हैं नीतीश कुमार की और बात कर रहे हैं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव की। हम आपको बता दें कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक में जो कुछ दिखा सामने से, बोला नहीं गया, वो ये बता रहा है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की दूरी इतनी बढ़ गई है कि ये दूरी अब कम कैसे होगी, पास कैसे आएंगे, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है। जो लोग विपक्षी एकता का पैरोकार की पैरवी कर रहे हैं, जो लोग विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो खबर है वो ये है कि करीब 3 घंटे तक चली विपक्षी पार्टियों की बैठक में नीतीश कुमार की लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव से कोई बातचीत नहीं हुई, सही से दुआ सलाम तक नहीं हुआ। जी हां, ये सबसे बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार से दुआ सलाम तक नहीं हुई उस बैठक में। जो पार्टियां बिहार में, जो लोग बिहार में सरकार चला रहे हैं, उनके बीच 2 लाइन की बातचीत तक नहीं हुई। और इसका आभास पहले से मिल रहा था। हम एक एक करके वो घटनाक्रम बताएंगे जिससे ये आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो दोनों पार्टियों के बीच दूरी बढ़ी है। ये सामने दिख रहा है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही थी, उस बैठक में लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि बैठक खत्म होने के बाद जब लालू यादव और तेजस्वी यादव के सिपाहीसालार बनकर जो उस बैठक में शामिल हुए थे, मनोज झा, उन्होंने कहा कि 21 दिनों के अंदर, यानी 3 सप्ताह के भीतर गठबंधन सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी। 3 सप्ताह के अंदर हम साझा कैंपेन यानी साझा अभियान चलाने पर सहमति कायम कर लेंगे। लेकिन अंदर की बात यह है, जो एक बड़े नेता से हमारी बातचीत हुई अभी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार से बातचीत तक नहीं हुई। दोनों नेता अलग अलग बैठक में पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि दोनों धड़े हैं, आरजेडी कह लें और फिर एक जेडीयू कह लें, तो दोनों धड़े कल अलग अलग दिल्ली गए थे। आपको बता दें कि इससे पहले जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जहां जहां बैठक हुई, ये सब लोग साथ जा रहे थे। लेकिन कल का माजरा देखिए, बैठक से पहले सोमवार को तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव भी दिल्ली गए, नीतीश कुमार भी अपने लोगों के साथ दिल्ली गए। तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव सोमवार की सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नीतीश कुमार सोमवार की सुबह दिल्ली गए थे। दोनों के बीच दिल्ली जब दोनों शाम में पहुंच गए, आखिरकार दोनों जो कैंप है वो शाम में पहुंच गए थे दिल्ली। लेकिन वहां लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अपने ठिकाने पर थे, नीतीश कुमार अपने ठिकाने पर थे। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।
आज सुबह कोई बातचीत नहीं हुई। आज दोपहर जब बैठक होनी थी होटल अशोका में दिल्ली में, तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, उनके साथ मनोज झा और संजय यादव, ये काफी पहले बैठक में पहुंच गए थे। बैठक जब शुरू होने वाली थी तो नीतीश कुमार अपने लोगों के साथ बैठक में पहुंचे। कोई बातचीत उससे पहले नहीं। बैठक के अंदर की सिटिंग का जो सिटिंग अरेंजमेंट था उसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को आस पास बिठाया गया था, लेकिन वहां भी दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों एक अलग अलग दिशा में देखते रहे। लालू यादव कहीं और देख रहे थे, नीतीश कुमार कहीं और देख रहे थे। औपचारिक, हमें एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि औपचारिक प्रणाम पाती हुआ, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं। जिस बैठक के बारे में यह कहा जा रहा था कि हम सीटों के तालमेल पर बात करेंगे, तो सीटों का तालमेल कैसे होगा? बिहार में अगर सीटों का तालमेल करना है तो वो सबसे पहले जेडीयू और आरजेडी के बीच होना है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं। तेजस्वी प्रसाद यादव अलग बैठे, दूर बैठे थे, उनसे भी नीतीश कुमार ही कोई बातचीत नहीं हुई। तो जिस बैठक को बुलाया गया था कि हम तालमेल कर लेंगे, उस बैठक में हम सीटों का बंटवारा कर लेंगे, फाइनल कर लेंगे, उस पर बात शुरू करेंगे। उस बैठक में आपसी बातचीत तक नहीं हो रही हो, तो बताइए कि आगे आने वाला भविष्य क्या होगा? ये हमें वहां के लोग बता रहे हैं कि आपस में दुआ सलाम तक नहीं हुआ। जब बैठक खत्म हुई तो भी लालू यादव और तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के नेताओं मनोज झा और संजय यादव के साथ जो है वो अलग निकल गए। नीतीश कुमार अलग दूसरी ओर निकले। जाने समय भी दोनों में कोई दुआ सलाम नहीं, दोनों अलग अलग रास्ते पकड़कर अपने अपने ठिकानों पर चले गए। यह स्थिति थी आज इंडिया गठबंधन की बैठक की। और आप बताइए कि अगर इसमें यह दावा किया जा रहा हो कि आने वाले दिनों में, हम 21 दिनों में हम ये सीटों का तालमेल तय कर लेंगे, तो इसे हास्यास्पद न तो क्या और दूसरा शब्द क्या दिया जाए इसके लिए। और ये आज का वाकया नहीं है, यह पूरा घटनाक्रम जो है पिछले 10 दिनों से चल रहा है। और जो कुछ 10 दिनों से चल रहा है वो बिहार की सियासत में बड़ा तूफान आने का संकेत दे रहा है। ये पिछले 10 दिनों से जो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक समझ वाले लोग हैं, वो नजर आ रहा था उनको कि नजर आ रहा है कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है आरजेडी और जेडीयू के बीच। हम तमाम बातों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसमें तो नीतीश कुमार को और बड़ा झटका लगा। एक तो उनका कन्वेनर बनने की जो ख्वाहिश है, संयोजक बनने की ख्वाहिश है इंडिया गठबंधन की, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती किसी बैठक में। आज फिर इंडिया गठबंधन की बैठक में चर्चा ही नहीं हुई। नीतीश कुमार के समर्थक ये दावा करते हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। तरह तरह के पोस्टर व बैनर लगाए जाते हैं। पटना में आज फिर लगाए गए थे। और वहां बैठक की स्थिति ये हुई कि ममता बनर्जी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राइम मिनिस्टर पद का दावेदार बनाया जाए, और उसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। ये जो रणनीति है ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की, ये एक दिन पहले ही, कल ही बैठक से एक दिन पहले ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल से जाकर मिली थी और वहां पर यह रणनीति बनी थी कि राहुल गांधी को किस तरीके से वहां पर डिमोरलाइज करना है, आप कह सकते हैं, या फिर उनकी दावेदारी को कमजोर करना है। तो वहां पर फिर ये हुआ, बात कांग्रेस से अचानक से जब लगा कि हमारे युवराज का नाम कट रहा है, तो कांग्रेस बैकफुट पर आई और कांग्रेस ने कहा कि हम विश्व बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के सपने मटियामेट हो गए। नीतीश कुमार के समर्थक जो पटना में होर्डिंग लगा रहे थे, उनके सपने कहां उड़ गए, उनकी बातें कहां उड़ गई, ये कहीं पता तक नहीं चला हमें। बैठक में नीतीश कुमार को कितना बड़ा झटका लगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जब उनके नाम पर कोई चर्चा तक नहीं हुई, उनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी के नेताओं ने भी कोई चर्चा तक नहीं की। और ये कोई, हम बार बार करें कि यह अप्रत्याशित घटना नहीं है। पिछले लगभग 10 दिनों से बिहार की पॉलिटिक्स में जो कुछ चल रहा है वो क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। आरजेडी के नेताओं से, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की बातचीत तक बंद है। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव मंच साझा नहीं कर रहे हैं। हम एक एक करके घटनाक्रम आपको बताते हैं। पिछली मुलाकात नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव की वो 11 दिसंबर को हुई थी, जब पटना में पूर्वी क्षेत्रीय बैठक थी और जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। वहां पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ नजर आए थे अमित शाह के स्वागत के लिए, या फिर बैठक में पार्टिसिपेट जब भाग ले रहे थे उस समय। इसके अलावा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खास करके कह लें, नीतीश कुमार के साथ खड़े होने, नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करने, नीतीश कुमार के साथ भाषण देने का
हर मौका जो है वो उसको जो है वो क्या कहें कि आप उसको नकार रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। सरकारी अखबारों में विज्ञापन छप जा रहे हैं, बड़े बड़े जो है होर्डिंग लगा दिए जा रहे हैं, टेलीविजन पर प्रचार किया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव जानबूझकर नीतीश कुमार के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, अपने विभाग के कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं। हम एक एक घटनाक्रम आपको बता सकते हैं। हम बता दें कि 12 दिसंबर को, 11 दिसंबर को हमने कहा कि अमित शाह की बैठक थी और पूर्वी क्षेत्रीय बैठक थी, वहां पर दोनों साथ दिखे थे। उसके अलावा हम आपको बता दें कि 12 दिसंबर को जो है वो तेजस्वी यादव का डिपार्टमेंट है पर्यटन विभाग, उसके मंत्री वही है, वो राजद के कोटे के वो विभाग है, और उसमें जो है केसरिया में, पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, वहां पर पर्यटक सुविधाओं का विकास करना था। उस कार्यक्रम के बकायदा सरकारी विज्ञापन में, होर्डिंग में, बैनर में, सरकारी में, उसमें तेजस्वी यादव को, उसमें नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव के मौजूद रहने की बात कही गई थी। तेजस्वी यादव अपने विभाग के कार्यक्रम में नहीं गए। ये 12 दिसंबर की बातचीत है। 13 दिसंबर को फिर से नीतीश कुमार को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जाना था, माता जानकी के मंदिर में विकास कार्यों का शिलान्यास करना था। यह भी पर्यटन डिपार्टमेंट का कार्यक्रम था, जिसके मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। इस कार्यक्रम में भी तेजस्वी प्रसाद यादव को अति विशिष्ट अतिथि बनाया गया था। तेजस्वी यादव 13 दिसंबर को पुनौरा धाम, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भी नहीं गए और वहां भी नीतीश कुमार के साथ खड़े नहीं हुए। बिहार में आप याद कीजिए, 13 और 14 तारीख को इन्वेस्टर्स मीट हुआ। सरकार ने दावा किया कि हम पूरे देश विदेश से इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं। 13 दिसंबर को ही तेजस्वी यादव को पुनौरा धाम से लौटने के बाद का जो प्रोग्राम फिक्स था, उसके मुताबिक वो पुनौरा धाम से अगर लौट जाते सीतामढ़ी के, तो उसके बाद उनको 13 तारीख को यहां पर उद्योगपतियों के साथ एक सेशन को में शामिल होना था। तेजस्वी यादव इन्वेस्टर्स मीट में नहीं शामिल हुए। 14 दिसंबर को फिर से इन्वेस्टर्स मीट में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव को शामिल होना था। अखबारों में बड़ा विज्ञापन छपा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे इन्वेस्टर्स मीट में। वहां भी तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं गए। तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों दिन तक इन्वेस्टर्स मीट में, बिहार के इन्वेस्टर्स मीट में शामिल नहीं हुए। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि 13-14 तक वो इन्वेस्टर्स मीट में शामिल नहीं हुए 13-14 को, और 15 दिसंबर को वो एक आईटी कंपनी के छोटे कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पटना में चले गए। आप समझिए सरकार कैसे चल रही है। सरकार ऐसे चल रही है कि 15 दिसंबर को पटना में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि थी, राजकीय समारोह मनाया जाता है। उसमें नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी प्रसाद यादव को भी श्रद्धांजलि सभा में आयोजित सरकारी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होना था। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आयोजित राजकीय समारोह में शामिल नहीं हुए। वहां भी वो नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार के साथ कोई मंच साझा नहीं करना है, नीतीश कुमार के साथ कोई कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है। हम 16 दिसंबर की बात कर ले। 16 दिसंबर को तेजस्वी प्रसाद यादव का डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य विभाग और पथ निर्माण विभाग। 16 दिसंबर को नीतीश कुमार अपने घर से निकले और पूरा ये तयशुदा कार्यक्रम था। उन्होंने पीएमसीएच का जो एक्सटेंशन किया जा रहा है उसका निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे आता है ये, उसका पूरा निरीक्षण किया। वहां पूरा प्रेजेंटेशन देखा अधिकारियों से। तेजस्वी यादव अपने डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी यादव के पास है, अपने विभाग के कार्यक्रम में नहीं गए। नीतीश कुमार ने 16 दिसंबर को ही पटना में पीएमसीएच के आगे अशोक राजपथ पर डबल डेकर पुल बन रहा है, यह पथ निर्माण विभाग का कार्यक्रम है, इसमें भी तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं शामिल हुए। अब 16 दिसंबर को दोनों कार्यक्रम तेजस्वी प्रसाद यादव का के डिपार्टमेंट का, उसमें नीतीश कुमार अकेले गए, तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल नहीं हुए। लगातार हम आपको घटनाक्रम दिखा रहे हैं कि 11 के बाद क्या कुछ हो रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में। 17 दिसंबर खैर रविवार था, कोई सरकारी कार्यक्रम नीतीश कुमार का नहीं था, लेकिन 18 दिसंबर को कल नीतीश कुमार का जनता दरबार था। और जनता दरबार जो नीतीश कुमार लगाते हैं उसमें अलग अलग विभागों की बात जो है वो अलग अलग दिन सुनते हैं। जो कल सोमवार को 18 दिसंबर को जो जनता दरबार था, उस जनता दरबार में उन्हें पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, इन विभागों से संबंधित शिकायतों को सुनना था। और विभाग जो है उनसे जुड़ी शिकायतों को सुनना था। पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, दोनों के मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। नीतीश कुमार के जनता दरबार में सोमवार 18 दिसंबर को नहीं पहुंचे। 19 दिसंबर को दिल्ली में मीटिंग थी। हमने आपको पहले ही बताया कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव
10:30 दिन में करीब दिन सुबह में ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नीतीश कुमार यहाँ से शाम में अकेले दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में दोनों अपने अपने ठिकानों पर रहे। दिल्ली में कोई मुलाकात नहीं हुई, दिल्ली में कोई बात नहीं हुई, न फोन पर कोई बात हुई। और इसके बाद आज जब बैठक में जाना था तो बैठक में भी नीतीश कुमार जो है वो काफी लेट से पहुंचे। जब बैठक शुरू होने वाली थी उस समय पहुंचे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पहले पहुंच गए थे। बैठक के अंदर दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं, कोई दुआ सलाम नहीं। बैठक खत्म हो गई। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों के साथ निकले, अलग रवाना हो गए। नीतीश कुमार उनके बाद निकले, उस समय भी कोई दुआ सलाम नहीं। नीतीश कुमार अपने लोगों के साथ बैठकर रवाना, अलग अलग गाड़ी पर बैठकर रवाना हो गए। ये रूटीन है। और उसके बाद मनोज झा ये कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बड़े सिपाहसालार हैं, कि 21 दिनों के भीतर हम गठबंधन की बात, हम सीट शेयरिंग की बात तय कर लेंगे और साझा कैंपेन जो है वो भी, उसका भी पूरी रूपरेखा तैयार कर लेंगे। बिहार के महागठबंधन में बड़ा झमेला होने जा रहा है। हम आपको बता दें, जो आसार, जो संकेत स्पष्ट तौर पर मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बिहार के महागठबंधन में बड़ा खेला होने जा रहा है। और ये जो लोग दावा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठकर और बैठक के बाद मीडिया के सामने कि हम सब कुछ ऑल इज वेल और हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, ये सरासर झूठा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिहार के लोगों को दिख रहा है, ये बिहार की राजनीति की समझ रखने वालों को साफ साफ दिख रहा है कि दोनों गठबंधन के दो बड़ी पार्टियां जो है जेडीयू और आरजेडी के बीच जो दरार है वो कितनी गहरी होती जा रही है। और इसके भीतर का जो कारण है हम उसे भी जानते हैं। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि बड़ा धमाका हो जाए तो हैरान मत होइएगा, बहुत कुछ होना बाकी है। खेल तमाशे बहुत कुछ होंगे और उन तमाम खेल तमाशों को हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।